नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। ये जो आप प्लांट्स मेरा देख रहे हैं राखी फ्लावर का, ये वही प्लांट है जो कटिंग से ग्रो किया था मैंने 2-3 महीने पहले कटिंग लगाई थी। और देखिए आज इस पे पहला फ्लावर आया है। तो यही मैं आज आपके साथ इस प्लांट को शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ इसकी कटिंग किस तरीके से मैंने लगाई थी और रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंदर प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। साथ ही साथ इस पे फ्लावर भी आ गया है और इस प्लांट पे 2 बड भी बनी हुई है। तो इस प्लांट को मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इसको मॉर्निंग की 12 बजे तक की धूप मिलती है। और दूसरा प्लांट जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था वो फुल सनलाइट में ऊपर रखा है। तो लेकिन पहली कटिंग मेरी ये है, इसमें जल्दी बड आ गई है। अब दूसरे प्लांट पे भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मेरे जो पिछली मैंने वीडियो शेयर करी थी तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि मैं आपको कटिंग से किस तरीके से इसे कटिंग इसकी लगाते हैं वो आपको मैं शेयर करूं। तो चलिए लेते हैं कटिंग। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्लांट इतना खूबसूरत प्लांट है और बिना केयर के इस प्लांट पे इतनी सारी बर्ड बनती है, क्योंकि बैल्कनी की ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर ज़रूरत से मतलब पानी भी इसको बहुत लिमिटेड, ताकि पानी नीचे ना गिरे और साथ ही साथ ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं। और जब इससे इसकी एक मिट्टी बनाई है उसके बाद ना इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट वगैरह, हाँ कभी कभी थोड़े से जो ड्राई बनाना पील्स होते हैं वो इसमें ज़रूर मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन आप इस प्लांट को देख सकते हैं कि इसकी जितने भी स्टेम है सब पर 2 या 3 बड बनी हुई है। और अभी भी लगभग प्लांट पे कम से कम नहीं तो 10-12 कलियां बनी हुई हैं। और 8-10 दिन के अंतराल में इस पे दोबारा से बड बन जाती है और प्लांट भी बहुत अच्छा घना हो रखा है। फाइनली मुझे एक ऐसी ब्रांच मिल गई है, इसी में से मैंने कटिंग्स ली थी। ये देखिए यहाँ से आगे से कट हो रखी है। तो अभी दोबारा से इसमें से कटिंग लेते हैं क्योंकि इसमें बड नहीं बनी हुई है। तो अगर कटिंग की बात करूँ तो लगभग 6 से 8 इंच की आप कटिंग ले लीजिए, जिसमें कम से कम 3-4 नोड एरिया हों। क्योंकि दो कम से कम यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ और नोड एरिया के नीचे कट करूँगी। और जितनी भी इसकी लीव्स है, जैसे हम दूसरे प्लांट्स की जैसे सारी लीव्स हटा देते हैं, तो मैंने इस कटिंग की सारी लीव्स नहीं हटाई थी और जो नीचे नीचे की पत्तियाँ हैं बस वही इसकी हटा दी थी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन वाली स्टेम है ये, क्योंकि इसमें वुडी स्टेम्स तो अभी तक मैंने देखी नहीं है। और इसी तरीके की स्टेम बनती जाती है और ग्रो करती जाती है और बहुत जल्दी लंबी ग्रो करती है ये जो बेल है। तो इसमें से ही कुछ ये नीचे की 2-3 पत्तियां हटा देती हूँ मैं, ताकि इसकी जो नोड एरिया है वो कम से कम 2-3, जब हम इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो मिट्टी के अंदर अच्छे से दब जाए। जितने नोड एरिया मिट्टी के अंदर होंगे उतने ही इसका जर्मिनेशन का जो रूट्स आने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लगभग मैंने 3-4 कटिंग्स लगाई थी। आई थिंक 4 कटिंग्स लगाई थी, जिसमें 2 तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई और 2 मेरी ही अपनी गलती से वाटरिंग की कमी हो गई जिसकी वजह से ख़राब हो गई थी। और देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि नर्सरी से ख़रीदा हुआ प्लांट हो। और अगर आप इसको नर्सरी पर ख़रीदते हैं तो 80 से 100 रुपये का इतना बड़ा आपको प्लांट मिलता है। लेकिन अगर हम एक प्लांट ले आते हैं तो इसको मैंने रोल किया हुआ है, अदरवाइज़ ये लगभग आधी बैल्कनी तक ये बेल पहुंच चुकी है। और बाद में किसी लकड़ी के सहारे से मैं इसको, अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको बस जस्ट ऊन है मेरे पास, उससे मैंने इसको बांध दिया है। क्योंकि अगर हम इसे लंबा लंबा कर देंगे तो बाद में हमें इससे फूल लेने, जैसे कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ तो उसमें दिक्कत आएगी। और एक को देखिए, दूसरी कटिंग जो मेरी ग्रो हो गई है, इसको मैंने लकड़ी का इस तरीके से सहारा दे दिया और ये टेरेस पे रखा है। ये भी बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी से लाया हुआ प्लांट हो। तो अगर हम इसको ज़्यादा सीधा ऊपर चढ़ा देंगे तो बाद में हम इससे फूल नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी फूल दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं, तो
लगभग 11-12 बजे मैं पूजा के लिए फूल तोड़ तोड़ लेती हूँ और उनको दोनों ही काम हो जाता है। और देखिए ये जो मैंने कहा था कि मैं अभी इस कटिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये रेड कलर वाली मेरी जो है राखी बेल है उसकी एक कटिंग ग्रो की थी। और आप देख सकते हैं ये रेड सॉइल बिल्कुल वेस्ट वाली सॉइल थी, और उस पर मैंने एक 6 से 8 इंच की स्टेम देखिए मिट्टी में लगा दी थी। और लगभग हफ्ते 10 दिन तक तो ये ऐसे ही लग रहा था जैसे कि बस सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसी प्लांट की ये कटिंग है। और ये जो रेडिश मैरून टाइप का जो राखी फ्लावर होता है उसकी बेल है। हालांकि इसमें फ्लावर अभी तक पूरे सीज़न में 2 से 3 ही आए हैं, क्योंकि पहले ये छोटे प्लांटर में लगा था। अब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी 1 महीने पहले, तब इसमें 1-2 फ्लावर आए थे। प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं पर्पल के मुकाबले काफ़ी कम है। तो दोस्तों वैसे तो मैं अगर आपसे सच बताऊं तो उस पर मैंने कोई जेल नहीं यूज़ किया था, सिंपली इस तरीके से कटिंग को लेकर लगा दिया था। लेकिन क्योंकि आज मैं छत के ऊपर मेरे एलोवेरा का प्लांट भी है तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें डिप करके फिर ये जो मेरा ग्रो बैग है ये मुझे एक मिल गया है, क्योंकि प्लांटर तो सभी भरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स भी हो गए हैं। तो इसको ग्रो बैग में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जब इतनी आसानी से हमारा नया इतना सुंदर पौधा बन जाता है तो हमें ज़रूर समय समय पर इसकी कटिंग लगाते रहना चाहिए। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत कम है तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया मैंने, क्योंकि इसकी गहराई कम है तो थोड़ा तिरछा कर दिया ताकि कम से कम इसके 2-3 नोड एरिया जो है वो मिट्टी में अच्छे से दब जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल ये गार्डन की सॉइल है। मेरे जितने भी ये पॉट वगैरह हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मैंने इसको एक ग्रो बैग में लगा दिया है और थोड़ा सा तिरछा लगाया है। इसमें एक टोरेनिया की कटिंग लगाई थी, लेकिन टोरेनिया तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल वाला प्लांट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गई है, कोई चांस नहीं है इस कटिंग के, एक ही दिन में कटिंग ख़राब हो गई है। और इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और बस इस तरीके से मैंने ये सिंपल तरीके से पिछली बार भी लगा दिया था, और इसको ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर इसको मॉर्निंग की छनी हुई, क्योंकि अपराजिता का बड़ा प्लांटर भी रखा हुआ है तो बिल्कुल ये कह सकते हैं इसको यहाँ पर धूप मिलती ही नहीं है। तो इस जगह पर, क्योंकि जब हम कटिंग ग्रो करते हैं तो जितना हम पानी का कम यूज़ करते हैं तो कटिंग हमारी जो है वो ख़राब नहीं होती। तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैंने शेडेड एरिया में रख दिया है। और इसमें 2 विंका की भी कटिंग्स लगाई है। हालांकि पिछली सभी कटिंग्स भी मेरी विंका की ख़राब हो गई। और देखिए ये मोगरा की कटिंग ये ग्रो कर गई है। यहाँ पर बिल्कुल मॉर्निंग की कह सकते हैं आधे घंटे की धूप मिलती होगी इन प्लांट्स को। और ये एलमंडा की कटिंग ग्रो की थी, ये भी देखिए अब इसमें भी बड आ रहे हैं तो ये भी एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से वाइन वाली जो कटिंग्स हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तो इतनी इजीली लग जाती है। तो जब अगर आपको कहीं पे भी वाइन के, चाहे वो एलमंडा हो, राखी बेल हो और अपराजिता हो, इस तरीके की, ये देखिए अपराजिता को तो एक छोटे से ग्लास में लगा रखा है और बिल्कुल ड्राई हो रखा है, इसमें पानी भी नहीं है, तो भी कटिंग तो सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये प्लांट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये टोरेनिया नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि इसे लगा रहने दूँ या हटा दूँ। और वैसे तो गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो पुराने प्लांटर में जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं की थोड़ी सी केयर कर लेती हूँ। लेकिन ये 2 कटिंग मैंने लगाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसकी कुछ दिनों बाद इसकी जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।